हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीएफआर के सॉल्यूशंस के बारे में। पार्टिकुलरली ग्रुप थ्री का आज क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हाइजेनबर्ग ग्रुप से रिलेटेड है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है, जिसका क्वांटम थ्योरी में बहुत एप्लीकेशंस है। तो उस डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बट इसके एप्लीकेशंस पे आएंगे, कैसे काम है और किस टाइप का इस बार टीएफआर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलिए। ये देखिए, क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे पास, और ये इसी बार आपके टीएफआर का क्वेश्चन आया हुआ है। इसी बार टीएफआर 2023 का है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फाइनाइट ऑर्डर इन द ग्रुप दिस। ये जो ग्रुप जी है हमारे पास, जी जो इसने डिफाइन कर रखा है, 1 AB 0 1 C, ABC बिलोंग्स टू आर, इस कितने एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में जिनका ऑर्डर फाइनाइट है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इन दिस ग्रुप वन है। फाइनाइट है, बट एक से ज्यादा है, काउंटेबल इनफाइनाइट है या अनकाउंटेबल है। पहली बात, ये जो ग्रुप है ये खुद अनकाउंटेबल ग्रुप है, दिख रहा है आपको। जैसे अनकाउंटेबल ए बी सी रियल नंबर था, अनकाउंटेबल चॉइसेस। तो पहला चीज तो आपको ये क्लियर है रखना है कि ठीक है, यहाँ पे हमें फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स चेक करना है कि कैसे आएंगे और किस टाइप से दिखेंगे वो। तो पहली बात तो एक ग्रुप के बारे में हम लोग पहले चर्चा करते हैं कि ग्रुप ऑपरेशंस क्या है और किस टाइप के मतलब यहाँ कुछ बोला नहीं है, बट ऑफ कोर्स आपको क्लियर रखना पड़ेगा कहीं एडिशन तो नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है या क्या है। जनरली लोगों को इस चीज में भी कंफ्यूजन होता है। तो बहुत बार होता है कि लोग किसी स्टूडेंट ने इसका शायद सॉल्यूशन बना के भेजा था, मेल करा था, उसमें एडिशन के रिस्पेक्ट में उन्होंने कर दिया था। तो आप कभी भी जब को बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप में लगाते हो, तो पहले आप चेक करोगे ना वो बाइनरी ऑपरेशन उस सेट में है कि नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब, इफ यू टेक टू एलिमेंट्स, उनके बीच में जो आप ऑपरेशन बोलना चाह रहे हो, चाहे एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, ऑपरेट करा, उसी सेट के अंदर आना चाहिए। अब वैसा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये आपको चेक करना चाहिए था। ठीक है, बट एनीवे, चलिए इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे और क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। सो सॉल्यूशन, आई विल स्टार्ट हाउ टू थिंक, कैसे हम लोग सोचे। ठीक है, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो टू चेक वेदर कितने फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो तो यहाँ जो एलिमेंट दिया हुआ है, एक चीज आप गौर कीजिएगा, ये जो आपका जी सेट दिया हुआ है, ठीक है, AB 0 1 C और 0 0 1, ओके, वेयर ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, या सो दिस इज, ये जो है, दिस इज अ ग्रुप, दिस इज अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नहीं बोला है, आपको अंडरस्टूड रहना पड़ेगा कि क्या ऑपरेशन, नेचुरल ऑपरेशन क्या है जिसके रिस्पेक्ट में ग्रुप हो। एडिशन के रिस्पेक्ट में है, आप यहाँ ऐड करेंगे से दो एलिमेंट्स को, डायगोनल पे टू आ जाएगा, एडिशन तो है ही नहीं बाइनरी ऑपरेशन। अब खुद से लेकिन प्रोडक्ट ऑफ टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर होता है, वाई सो चेक कैसे हो रहा है, इसको चेक कीजिएगा। ठीक है, ये जरूर है, ये एक्सरसाइज आपके लिए। पिछला दो तीन एक्सरसाइजेज जो हमने दिए थे उसमें आप लोगों ने बना के भेजे थे, बहुत बढ़िया बात है। आगे भी आप लोग भेजेंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। कीजिएगा, मेरे लिए मत भेजिएगा कि सर को अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगे इसलिए आप कीजिए, क्योंकि सीखना आपको है, एग्जाम आप देंगे, मैं नहीं। ठीक है, एनीवे, अब ये जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे कितने फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं, तो पहली बात, ये जो ग्रुप है ना, इसका मैं थोड़ा सा आपको अपना ये बता दूं कि क्या है नहीं है। तो थोड़ा सा ये जो ग्रुप है भाई साहब, ये थोड़ा अलग टाइप का ग्रुप है। ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं हाइजेनबर्ग ग्रुप। ठीक है, और ये जो ग्रुप है ये क्वांटम मैकेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही यूजफुल है ये। ठीक है, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, बहुत सारी चीजें इससे आप निकाल सकते हैं। और अगर हार्मोनिक एनालिसिस वगैरह चीजें अगर आप देखेंगे आगे जाके, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जैसा फिजिक्स वगैरह में पढ़ते थे, ये सारी चीजें वहीं से आती हैं। ठीक है, तो ये जो आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो दिख रहा है, इसको मामूली मत समझिएगा, ये बहुत बदमाश है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अब ये ग्रुप कैसे बना रहा है, पहले तो आप ग्रुप देखिए कि ये ग्रुप है कि नहीं। यस, दिस इज अ ग्रुप। आप यहाँ पे दो एलिमेंट्स को लेंगे, A1 B1, 0 1 C1 एंड 0 0 1। ठीक है, और पहले ऑपरेशन आप देखिए कि गुना करने के बाद आ रहा है ऑर्डर, तो तब जब आपको पता चले कंपोज करने के बाद दो एलिमेंट आ क्या रहा है। ठीक है,
0 0 1। इसको जब आप ऑपरेट करेंगे यू विल गेट इट A1 + A2, ठीक है। और फिर इफ यू डू दैट सिंपल सा कैलकुलेशन यू विल गेट इट B1 + B2 +A1 C2 0 1, this is C1 + C2, okay. Well, I hope so this is correct calculation, yeah. And then 0 0 1, तो ये हो गया कैलकुलेट सब एलिमेंट्स हैं। अब इसी से आप इनवर्स भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपने एलिमेंट लिया हुआ है ये 1 A B 0 1 C 0 0 1, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, आपको इसका ऑर्डर निकालना है कि इसका ऑर्डर क्या होता है, आप स्क्वायर करेंगे, आप देखेंगे कि क्या होता है। तो ये, सॉरी, सो दिस इज 1, ये 2A आ जाएगा, A1 + A2 A है तो 2A, फिर इधर ये 2B + AC 0 1, दिस इज 2C 0 0 अपना 1 आ गया। ओके, ये पोर्शन आ गया। अब थोड़ा सा रिकॉल करें। अब आप लोग मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट होता क्या है। कोई अगर ग्रुप में आप काम करते हो, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए को आप बोलोगे एन, है ना, एक लिस्ट पॉजिटिव है। इफ एन इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच A to the power n इज आइडेंटिटी एंड A to the power m इज नॉट आइडेंटिटी फॉर ऑल m लेस देन n, ठीक है। अगर ये n 2 से बड़ा या बराबर है तो इसको बोलेंगे कि ऑर्डर इसका 2 है, 3 है, 4 है। अगर वो पावर करे तो आइडेंटिटी हो, और उससे छोटे पावर पे आइडेंटिटी ना हो। अगर ऐसा कोई पॉजिटिव जैसे A = आइडेंटिटी लेते हैं तो इसका ऑर्डर हम लोग 1 डिफाइन करते हैं। और ऐसा अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलता है जिसके लिए आइडेंटिटी हो, तो ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एज इनफाइनाइट। जैसे आप जेड में काम करते हो, 1 का जो ऑर्डर है वहां पर वो इनफाइनाइट है, इनफैक्ट हर नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है। लेकिन जेड में अगर काम करोगे तो ऑर्डर ऑफ 1 आपका n है। इस टाइप से चीजों को आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है, कि ऑर्डर पहले होता क्या है किसी एलिमेंट का। यहाँ पे जो देख लीजिए, यहाँ पे जो हमने देखा है, यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा है, A² करा तो 2A आ गया, देख रहे हो, 2C आ गया। अब यहाँ का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है ये आपको देखना पड़ेगा पहले। हियर, यहाँ जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, correct? क्योंकि ये अपना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और एक हम कोई भी पावर अप करेंगे ना तो आप आराम से देखोगे इंडक्शन से, वो के टाइम से यहाँ कुछ आएगा, नॉट इंटरेस्टेड, के टाइम सी 0 0 1, ये आ जाएगा 3 × 3। और ये कभी आइडेंटिटी होगा क्या, किसी के लिए कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है? ये आपको पूछना है अपने आप से। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हुआ, ए का सर्टेन पावर करें तो आइडेंटिटी होना चाहिए। बट ए का पावर के करने से ये आप कैसे प्रूफ करोगे, यूज इंडक्शन, ठीक है, यूज मैथमेटिकल इंडक्शन, लेट मी राइट प्रिसाइसली, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। ये क्या होता है ये रीडिंग एक्सरसाइज में देता हूँ, यहाँ से हर बार 1 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। इसको आपको देखना है आराम से, इसको आप देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए, तो इसका मतलब ये जो के है, ये के का वैल्यू 0 होना चाहिए। क्या ऐसा कोई इंटीजर मिलेगा? ये भाई साहब तभी मिलेगा जब ए मेरा 0 हो, क्योंकि के क्या है, के तो मेरा नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तो नॉन जीरो होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है, तो ए 0 आ जाएगा। सिमिलरली अपना सी भी 0 आ जाएगा, ठीक है। और सी 0 करने से आप देख लेना बी भी 0 आ जाएगा। सो इन ऑल केसेस ए का पावर के अगर आइडेंटिटी हो रहा है, किसी ए का कोई फाइनाइट पावर करने से आइडेंटिटी हो रहा है, तो भाई साहब ए जो होगा ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि ए बी सी आपका 0 आ गया। सो आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। इज दैट क्लियर? समझे? हेंस दिस इज द ओनली एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। कहाँ पर? जी में। इसके पीछे का रीजन यही जो अभी हमने एक्सप्लेन करा, देखिए आपके सामने है। आपको देखना है कि ये कब ये आइडेंटिटी होगा, कब ये आइडेंटिटी होगा, कभी आइडेंटिटी होगी। किस के लिए आइडेंटिटी होगी? ए का पावर की आइडेंटिटी कब होगा? बट के ध्यान दीजिएगा नेचुरल नंबर से है। के 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो भाई साहब के टाइम्स ए करने से मेरे को 0 चाहिए, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। एक अपर ट्रायंगुलर आइडेंटिटी कब होता है? जब डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट 0, डायगोनल के एलिमेंट 1। तो भैया के तो 0 नहीं है, ए 0 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग रियल नंबर में काम कर रहे हैं।
रियल नंबर में प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर जीरो कब होता है? जब दोनों में से कोई ना एक जीरो, के तो नॉन जीरो, ए जीरो होगा। सिमिलरली यहाँ से के सी भी जीरो होना पड़ेगा, तो सी जीरो होगा। और फिर इन दोनों के हेल्प से यहाँ जो एक्सप्रेशन बी के टर्म में, ए सी के टर्म में, वहां से बी जीरो आ जाएगा। तो ये बी सी सब जीरो, मतलब मैट्रिक्स मस्ट बी आइडेंटिटी, सो आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आ जाइए यहाँ पर, कितना करेक्ट आंसर होगा ये जो इसने यहाँ पे टिक मारा हुआ है, ओनली वन एलिमेंट। और वो कौन सा एलिमेंट है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चंस को बनाना है, समझ में आया? ओके। और बाकी डरना नहीं, सब क्वेश्चन अगर नहीं बन पा रहा है, भले आपका बेसिक्स ग्रुप थ्री पे नहीं कमांड है उतना अच्छा, बहुत ही बिगनर हो, नहीं कुछ आ रहा है, तो मैं बिगनर स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहता हूँ कि जो बिगिनिंग में है, नहीं उनसे क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छी बात है। आप अभी पूरा खाली हैं, तो आपको जो सिखाया जाएगा आप वो सीखेंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूँ। स्टिल आपको प्रॉब्लम है, फाउंडेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। हर लोग अपने आप में बहुत स्पेशल होता है। आपके अंदर सीखना और सीखने की भूख होनी चाहिए, ठीक है? उसमें जरूरत है गाइडेंस की, सपोर्ट की आपको। इसके लिए तो हम लोग हैं उस चीज के लिए, यहाँ पे रेगुलर बैचेस बहुत चलते हैं। आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे, आपको पता होगा 2 दिसंबर से यहाँ स्टार्ट होने वाला है। तो आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है अगर आप मैथ के प्रति इंटरेस्टेड हो तो, समझे? भले आपको नहीं कुछ आता है, एकदम आप कोरे कागज की तरह हो, वहां पे जो लिखा जाएगा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम तब होती है जब आपको बहुत कुछ आता है, तो वहां पे बताना पड़ता है कि भैया ये गलत है, इसको ऐसे समझो, ऐसे तरीके से अप्रोच करो। अगर कुछ नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, सीखने के लिए पूरा जिंदगी है। अच्छे से सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छे दूर तक जाएंगे, ठीक है? बाकी सोचने की जरूरत है नहीं। हम लोग मिलेंगे बहुत ही जल्द। कोई जरूरत हो आप मेल कर सकते हैं novelforum05@gmail.com पे, ठीक है? तब तक आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर।